जय हिंद। आइए अभी हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1996 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समझने का प्रयास कर रहे हैं और इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न जो है यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। ये 1996 पेपर 1, ठीक है, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, हम 4 क्वेश्चन यहाँ देखेंगे और रीड करके समझने का प्रयास करेंगे। और तो और यह जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 1 है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा चीज़ है नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स इन नेचर है कि इसे बहुत समझने में कठिनाई होगी। देखो क्वेश्चन जो 1 होता है उसके अंतर्गत 4 क्वेश्चन होते हैं, A, B, C एंड D, ठीक है। तो इसमें जो है हमें 200 शब्दों के अंतर्गत ही प्रश्नों के उत्तर और के ऊपर जो है कमेंट करना होता है या लिखना होता है, ठीक है। तो कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन 200 वर्ड्स ईच, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पहला है क्वेश्चन A 1A। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आप क्या समझते हैं, कमेंट करें, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर B देखिए, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है, कैसे जो है 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी मूवमेंट चला था, ठीक है। फिर 1C केशवानंद भारती केस, बहुत ही चर्चित और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को जब भी पढ़ते होंगे तो केशवानंद भारती केस का जिक्र मिलता है। अब है क्वेश्चन नंबर 1D कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के ऊपर तो क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से क्या अभिप्राय है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखने हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द रूट ऑफ इंडियन ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस एबिलिटी आर मोर पॉलिटिकल देन सोशल इकोनॉमिक, दैट इज दे आर लोकेटेड इन इंडिया एज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिस्कस। यहाँ कहा जा रहा है कि तो देखो भारत में कई प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, स्वाभाविक सी बात है, हर एक देश में होता है, ठीक उसी प्रकार भारत भी एक देश है, यहाँ भी समस्याएं हैं। तो इस समस्याओं का जो रूट है, इसकी जो जड़ें हैं, कहा जाता है ना कि भाई रूट जो होता है ना, कोई भी बीमारी का जड़ क्या होता है, उस जड़ को पकड़ो, ठीक है। कांटे के पेड़ को अगर काटना हो तो उसकी जड़ को ही काट दो, पेड़ सूख जाएगा, ठीक है। तो है कि द रूट ऑफ इंडियन ग्रोइंग प्रॉब्लम, जो भारत में विभिन्न समस्याओं जैसे बढ़ रही हैं, उसका जो रूट है वह है कि द गवर्न एबिलिटी आर मोर पॉलिटिकल देन सोशियो इकोनॉमिक, कि जो कह सकते हो कि गवर्निंग होती है ना, जैसे सरकारें करती है ना, सरकारी तो सत्ता में बैठी होती है, तो जो भी लोग सरकार चला रहे हैं, जो गवर्नमेंट में हैं, वो कोई भी समस्याओं का निराकरण राजनीतिक तौर पे करते हैं, बल्कि समस्याओं का निराकरण जो है सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। तो जो समस्याओं का निराकरण सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से होगा वो समस्याएं जल्द ही समाप्त हो जाएगी, और जिसका निवारण सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से होगा वो समस्याएं अधिक दिनों पर तक जो है चलती रहती है और वो जल्दी खत्म भी नहीं होती। लेकिन भारत में जो सत्ताधीश होते हैं और जिस प्रकार से सरकार चलाते हैं, वो जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि समस्याओं का निराकरण राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं, ना कि जो है सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो जो इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम है, इसी के मध्य में ये कहा गया है, ठीक है, कि भारतीय राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से क्या क्या जो समस्याएं उभर कर आती हैं, उसका निपटारा सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, ना कि राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो रूट काउज जो है उसको पकड़ना चाहिए, तभी कोई प्रॉब्लम्स का निराकरण हो सकता है, उसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं कि एग्जामिन इन द लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस द बेब्रियन कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑफ करिश्मेटिक लीडरशिप। देखो एक समय नेहरू को एक करिश्मेटिक लीडरशिप समझा जाता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हो गए, गांधी जी हो गए, कह सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, इनके अंदर अपनी एक करिश्मा थी, लीडरशिप क्वालिटी था। तो ये सब जो लीडरशिप क्वालिटी थे, बात समझ में आ रही है, तो ये सब जो लीडरशिप क्वालिटी थे, तो करिश्मा कहने का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या राजनेता, कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में इतने करिश्माई हो जाते हैं, मतलब उनके व्यक्तित्व का एक ऑरा होता है, एक प्रभाव होता है, ठीक है। और वो यूं ही नहीं आता, उनमें बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करने पड़ते हैं, ठीक है, बहुत जूझना पड़ता है, तब व्यक्ति कोई करिश्माई बनता है। जैसे अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा करिश्मा भारत ही नहीं पूरी दुनिया में छाया हुआ है, ठीक है। यही बातें इसमें कही जा रही कि एग्जामिन इन द एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया,
ठीक है, इंडिया के और भारत के एक्सपीरियंस के परिप्रेक्ष्य में जो वेबरियन कॉन्सेप्ट, आप देखो करिश्माटिक लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्क्स वेबर के द्वारा दिया गया है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में और भारत के अभी तक एक्सपीरियंस और अनुभवों के दृष्टिकोण से जो वेबर के वेबरियन जो कॉन्सेप्ट हैं करिश्माटिक लीडरशिप का, उससे क्या अभिप्राय है और क्या समझते हैं, तो आप भारत के एग्जाम्पल्स देकर आप इसमें समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग इन इंडिया। जो नेशन बिल्डिंग का प्रॉब्लम है इन इंडिया में, जैसे देखो नेशन बिल्डिंग मतलब राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र के निर्माण में क्या क्या बाधाएं हैं, जैसे गरीबी एक प्रकार की बाधा हो गया, मलन्यूट्रिशन एक प्रकार का बाधा हो गया, अस्वच्छता हो गया, डिजीज़ हो गया, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो गया, अनइवन डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो ना जाने अनलिमिटेड और अनगिनत ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एक भारतीयों को फेस करना पड़ता है। और राष्ट्र, अब जैसे आज़ाद भारत हुआ 1947 में, तो कई एक प्रकार की इलिटरेसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अनअवेयरनेस पॉवर्टी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है, एग्रीकल्चर कह सकते हो अंडर डेवलप्ड था, वह एक प्रॉब्लम था, इंडस्ट्री वगैरह उतने नहीं थे, अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम था। तो एक राष्ट्र में कई एक समस्याएं होती है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि भारत एज ए नेशन बिल्डिंग के तौर पर जब हम भारत का निर्माण कर रहे हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही जो है संसद के जो है कह सकते हो कि संबोधन में जो हम लोग कह रहे थे कि भारत जो है 1947 तक भारत को जो है एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। तो जब एक डेवलप्ड नेशन बनाने हैं तो आप पूरी की पूरी सोचो अभी किन किन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। तो जिन जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उसका धीरे धीरे हम निराकरण करते जाएं, उसका धीरे धीरे हम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते जाएं, तभी तो हम जाकर एक सशक्त और समृद्ध भारत की ओर बढ़ सकेंगे। तो खैर ये एक जो है कह सकते हो कि आपसे ये एज अ स्टूडेंट के तौर पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि वह क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो एज अ नेशन बिल्डिंग के तौर पर भारत को देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग देखिएगा और आगे इस सभी चीज़ों और सभी प्रश्नों को जो है हम और आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके हम बाद में आंसर राइटिंग भी करेंगे। अभी हम बस क्वेश्चन को और आंसर को जो है समझ रहे हैं। आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो 1996 यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 का सेक्शन बी भी कंप्लीट हुआ। कल हम लोग पेपर 2 जो है समझने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।